सोलापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल हाती आला आणि भाजपाने 87 जागेवर आपला विजय रथ थांबवला। त्यानंतर मात्र विरोधक कुठे संपला की काय अशी चर्चा होत असतानाच एमआयएमचे 8 उमेदवार किंवा 8 विजयी उमेदवार निवडून आल्याची वार्ता समोर आली। प्रभाग क्रमांक 14 आणि प्रभाग क्रमांक 20 मध्ये हा विजयाचा जल्लोष एमआयएमने मोठ्या प्रमाणात साजरा केला आणि प्रभाग क्रमांक 20 आणि 14 मधूनचे एकूण 8 नगरसेवक, त्यापैकी एमआयएम मध्ये आलेल्या 8 नगरसेवकांमधले सर्वात सिनियर पक्षामधले आजर हुंडेकरी आपल्या सोबत आहेत। विजयानंतरची पहिली प्रतिक्रिया घेतो त्यांच्याकडे। काय पहिली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी बाइट ली, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दूसरी बार मौका दिया अपनी आवाम की खिदमत करने का। तो मैं सबसे पहले तो प्रभाग 20 की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और दूसरी बारी मौका दिया। त्याच्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 20 आणि प्रभाग क्रमांक 14 या दोन प्रभागामधून आलेला निकाल आहे। या निकालाकडे तुम्ही कसं बघता? कारण इतर ठिकाणीही एमआयएमचे उमेदवार होते। हाँ, सब जगह थे और कुछ नज़दीक आकर हार गए। हमको उम्मीद थी। कितीचा फरक होता? एक कोई 400 से गिरा, कोई 200 से गिरा। अब प्रभाग 16 में मेरे दोस्त गाजी जागीरदार वो नज़दीक आकर गिरे, फिर वो फिरदौस पटेल जो सीनियर नगर सेवक थे वो गिर गए। फिर बहुत जगह ऐसे हुआ, सिराज वकील रामवाड़ी में अच्छी लड़े वो, क्या हमारे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के जैसे हार गए। निसटता पराभव पत्करलेले असे किती नगरसेवक? मेरे हिसाब से 4 नगर सेवक है। 4 म्हणजे 12 नगरसेवक हे म्हणजे मागच्या वेळेसचे 9 होते। आज तुम्ही एकच अंकाने कमी आहात। पण सभागृहामधले विरोधकाचा आवाज संपला आहे असं म्हटलं जातं। नहीं, विरोधक का आवाज कैसे खत्म होने वाला? सभागृह विरोधक के बगैर चलता नहीं। जितनी अहमियत महापौर को है उतनी विरोधी पक्ष नेता को है, और सभागृह में 8 रहने दो या 2 रहने दो, विरोधक की भूमिका तो लेना ही पड़ेगा हमको। हम विरोधक में जब बैठे तो विरोधक आवाज खत्म नहीं होने वाली उनकी, विरोधक की आवाज हमेशा रहने वाली सभागृह में। अजय भाई, एक मुद्दा असा आहे की 1/3 म्हणजे 10% जर का 1/3 त्याच्यामध्ये जर का उमेदवार निर्वाचित सदस्यांची संख्या जर का असेल तर त्याला विरोधी पक्षनेता देण्याचा एक संकेत आहे। पण तो संकेत तुमच्याकडे 8 आहेत, काँग्रेसकडे 2 आहेत, शिवसेनेकडे 4 आणि राष्ट्रवादीचा हे संख्याबळ बघितलं तर 8 ही संख्या कुणाकडेच नाही आहे। अभी आप बता रहे थे कि 8 के ऊपर मिलने मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/3 की मेजॉरिटी के ऊपर विरोधी पक्ष नेता मिलने वाला है। लेकिन जहां तक मैं देखा हूँ, मैं जहां तक जानकारी लिया हूँ, कुछ सीनियर हमारे नेता लोग हैं उनसे बात किया, और वो एक 2-3 वकील से बात किया, एडवोकेट से। उन्होंने हमको नियम बताए, महापालिका के नियम के अनुसार हमको ये मालूम पता चला है कि उसमें 1/3 2/3 उसका कुछ भी नहीं है लेना देना। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो रहेगी वो विरोधी पक्ष के नेता में भूमिका में रहेगी। पण महापौरांनी तशी मान्यता देणं डायसवरणं गरजेचं आहे। महापौरांना कन्व्हेन्स कसं करणार? एक तर देवधर्म राष्ट्र या संकल्पनेवर आलेला भाजप आहे, तो एमआयएम सारख्या कडव्या पक्षाकडे त्या दृष्टीनं विरोधकाची भूमिका निभावेल म्हणून तो मान्यता देईल, कसं काय अपेक्षा ठेवतो? नहीं, मान्यता देना पड़ेगा। वो सिर्फ एक पक्ष के महापौर नहीं है, पूरे सोलापुर के है। उनको सभागृह चलाना है, सभागृह में उनको विरोधी पक्ष नेता के लिए वो जगह देना ही पड़ेगा। और मान्यता के लिए क्या हमारा काम है मांगना, हम लेंगे, हम हमारी मान्यता के लिए देंगे उनको प्रस्ताव। पण जर का असा प्रस्ताव आला की काँग्रेसने म्हटलं किंवा शिवसेनेने म्हटलं की आम्ही तुम्हाला 2चं देतो आणि तुम्ही आम्हाला म्हणजे तडजोडीला जर का उतरलं तर एमआयएम आणि काँग्रेस शिवसेना ही एकत्रित येऊन विरोधी बाकावर बसू शकते। ये मैं आपको ये बता नहीं सकता, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनसे बात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है इम्तियाज जलील साहब, उनसे बात करने पड़ेगा। हमारे अनवर सादात जो ऑब्जर्वर है, निरीक्षक, उनसे बात कर वरिष्ठ से जब बात होगी, जब वो बोलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे ना हम। तड़जोड़ की बात अगर आ रही होंगी, मुझे लगता है वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉप्टच्या बाबतीमध्ये काय म्हणतात? कॉप्ट के ताल्लुक से मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ फिलहाल कोई शहर अध्यक्ष नहीं है और कोई भी नहीं है। यहाँ के मेन इंचार्ज है अनवर सादात साहब, वो डिसाइड करेंगे कॉप्ट मिलेगा तो किसको देना है और कॉप्ट लेंगे। 8 संख्येवर तुम्हाला कॉप्ट मिळेल असं वाटतं? कारण 10 सदस्यांची संख्या अपेक्षित आहे। हमारी उम्मीद तो बहुत है, हमको तो बहुत कुछ लेना है, लेकिन देखते हैं आगे क्या है, नियम क्या बताता है, कानून क्या बताता है, उसके हिसाब से, एक्ट के हिसाब से बात करेंगे। म्हणजे तुम्ही तडजोड करायच्या मानसिकतेत आहात? मैं जब तक मेरे काँग्रेसने म्हटलंय
किंवा आम्ही एम बरोबर चर्चा करू, शिवसेना देखील आम्ही बरोबर येऊ, सभागृहामध्ये विरोधकाचा आवाज राहिला पाहिजे ही मानसिकता आहे. बिल्कुल बिल्कुल हमारा भी यही इरादा है, लेकिन मैं जो भी है डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ये डिसीजन वो वरिष्ठ लेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस तैयार है, शिवसेना तैयार है, कांग्रेस अगर तैयार है तो हम लोग तैयार। उमेदवार तयार आहे कॉप्टेचा. नहीं, उसके बाद ताल्लुक से मुझे पता नहीं, मैं बोला ना आपको, वो जो भी तय करेंगे वो हैदराबाद वाले करेंगे। तर एकूण मिळालेल्या मताच्या आधारावर जर का तुम्हाला बघितलं तर 4 आणि 4 8 झाले. ईव्हीएमचा घोळ आहे आणि ईव्हीएम फॅक्टर आहे म्हणतात, ह्याच्यावर विश्वास आहे. नहीं, अब साहब बोलने का क्या है, जब भी इलेक्शन होता है ये ईवीएम का मुद्दा आता है। जो विरोधी पक्ष में रहते हैं वो इलेक्शन तक ईवीएम के बारे में नहीं बोलते। अब मैं क्या बताऊंगा, ईवीएम का अगर रहेगा तो उस हिसाब से हमारे 25 के 25, 22 के 22 आना चाहिए। वो कैसे? अगर ईवीएम में घोड़ नहीं होता तो हमारे 22 आ जाते ना। म्हणजे तो असं म्हणायचं आहे का की ईव्हीएम मध्ये म्हणजे हा विरोधकाचा स्टंटच आहे. नहीं, अब उसके बारे में जो है ना रियल फैक्ट लाना पड़ेगा, आपको पुरावे देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी बात का यकीन किया जाएगा। सिर्फ बैठकर बोलने से कुछ होने वाला नहीं कि ईवीएम में फॉल्ट है, ईवीएम सेटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लोगों को क्या बोलते हैं, आरोप करने से पहले उसको पुरावा लाना चाहिए। विशेष आहे बरं का, म्हणजे ईव्हीएम वर भाष्य करतोय आणि एमआयएमचे उमेदवार आहेत नवनिर्वाचित, ईव्हीएम ची बाजू घेऊन बोलतात. ईवीएम से बात मैं जीत कर आया, अवाम ने मुझे जिताया, अल्लाह ने मुझे जिताया, मैं ईवीएम पर कैसा बोलूंगा? मेरी मेहनत, हमारी पार्टी की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, मेरे दोस्तों की मेहनत और 10-12 साल का ये पूरा प्रयास हमारा पूरा होने के बाद हम जीते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं ईवीएम के ताल्लुक? आता आता जर का तुम्ही घेतलात की 8 नगरसेवकामध्ये सगळ्यात सिनियर आहात वाहिदा बे नंतर. वाहिदा भंडाले मैडम जो है आईटी में 2 साल से 2 बार नगर सेवक बने हैं एमआईएम से, मैं बना हूँ, और तौफीक हत्तुरे पहले दूसरे पक्ष से थे, वो भी सीनियर है। हम 3 लोग फिलहाल वो भी सीनियर है पक्ष में। हाँ, पक्ष में पिछले 2014 से 13 से मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर सीनियरिटी के हिसाब से देंगे तो सीनियरिटी में पक्ष में काम करने वाला मैं सीनियर हूँ। सर्वात महत्वाचं म्हणजे की बाबा राष्ट्रीय नेते असदुद्दीन ओवैसी ह्याच मदिना चौकामध्ये प्रचाराला आले. हे प्रचाराला येणे एक म्हणजे प्रचार यंत्रणेचा भाग होता का तो राजकीय डाव होता? नहीं नहीं, हमारे असद ओवैसी साहब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका पहले से ही कहना था कि नई जिंदगी जो है एक मेजॉरिटी वाला मुस्लिम एरिया है, तो इधर जो है अपने नुमाइंदे मतलब हमारे कॉर्पोरेटर्स जीतना जरूरी है। तो साहब का खास ध्यान था नई जिंदगी में, और यहाँ नई जिंदगी शहर के हिसाब से डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे है, तो साहब का भी इरादा यही था कि नई जिंदगी जो है इधर काम होना चाहिए, इसलिए उनकी सभा हुई, इधर प्रोग्राम हुआ, और साहब अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहीं भी आ सकते। आता ते म्हणालेत की बाबा निकालानंतर मी नक्कीच येणार आहे आणि मस्जिदमध्ये नमाजी पडणार. कधी येणार आहेत काय? वो एक्चुअल में हुआ ये था कि साहब नमाज के लिए आने वाले थे इधर, उनको लेट हो गया, तो नमाज किसी के लिए रुकती नहीं, भले वो कोई भी रहने दो, तो नमाज तो हो गई। तो साहब जब पहुंचे तो नमाज हो गई थी, तो साहब ने वादा किया है कि एक बार यहाँ नमाज को आऊंगा मैं इंशाल्लाह। येणार. हाँ बिल्कुल आएंगे, जब साहब ने बोला तो आने वाले। 8 नगरसेवक आता ह्या 14 आणि 20 मध्ये आहे. शहराच्या विकासावर आणि प्रभागाच्या विकासावर खास करून कुठं फोकस असणार आहे? धोरण काय असणार आहे यामध्ये? हे प्रभागामध्ये का ते दोन्ही प्रभागामध्ये आहे. 14 आणि 20 मध्ये जे काही 8 नगरसेवक आहेत, ह्या 2 प्रभागाशिवाय शहराच्या विकासावर एमआयएमचं धोरण आणि उद्दिष्ट काय असतं? शोलापुर में जहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर ठहरे थे नगर सेवक और गिर गए कई कम वोटों से, तो हमारा इरादा यही रहेगा कि हम प्रभाग 20 नहीं और ना के क्या बोलते हैं 14, हम पूरे शोलापुर में जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार है, जहाँ जहाँ पर से हमारे उम्मीदवार गिर गए, वहाँ भी हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा मेन मुद्दा जो रहेगा, पहले तो पानी रहेगा, उसके बाद ड्रेनेज लाइन करेंगे नई जिंदगी। आणखी काय वेगळंपण असेल? कुछ भी नहीं है, अलग क्या रहने वाला, अलग का कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम जो है पूरे सोलापुर में, निधी कमी पडतो. नहीं निधि के लिए जो होगा हम करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनंती करेंगे, या कहाँ से भी शोलापुर का भले कौन से पक्ष से रहने दो, नगर सेवक महापौर ये जो है पूरे आवाम के रहते हैं, तो हम उनको बताएंगे ये बात, कन्विंस करेंगे कि हमारे यहाँ काम करने के लिए आप हमको निधि दो, क्योंकि ये शोलापुर के नागरिक है, टैक्स पेयर लोग हैं, इनके लिए आपको काम करना जरूरी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सोलापुर में शोषित वंचित और जो गरीब लोग हैं इनके लिए काम करें, इनके एरिया में काम करने की। महानगरपालिका निवडणुकीच्या दरम्यान एक असा फॅक्टर चालला होता की एमआयएम मध्ये त्याच दरम्यान अनेक फारुख शाब्दींनी राजीनामा दिला वगैरे वगैरे चालू होतं. त्याच्यामध्ये मुस्लिमांची मतं हे अजित पवारांच्या गटाकडे शिफ्ट होतील
हा एक खूप मोठा चर्चेला गेलेला होता, पण रिझल्ट आणखी हे सगळं चित्र वेगळं दिसलं. हे कसं काय म्हणजे कन्व्हर्टेशन थांबलं, तुम्ही जाणारी मतं कसं थांबवली, ये यशस्वी झालात त्याच्यामध्ये? नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं असद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने अपनी मेहनत से, उनके इतने काम थे मुस्लिम समाज के लिए, बहुत सारे कुर्बानियां हैं असद साहब के। असद साहब ने हिजाब के मुद्दे पर बोला, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोला, मॉब लिंचिंग पर बोला। जहां भी हिंदुस्तान में मुस्लिम दलित इनके ऊपर जो भी परेशानी आती है तो असद साहब ही इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो लोगों का पहले से माइंडसेट था कि हमारी आवाज उठाने वाले को हम मदद करेंगे। ये आप बता रहे हैं कि हमने कैसे रोका। और राष्ट्रवादी के ताल्लुक से बोलना चाहूंगा, ये 2 प्रभाग में अल्लाह ने हमको कामयाब किया, लेकिन हमारा ये था 16, 17 और 22 यहाँ भी जीत सकते थे। आप चेक कीजिए वहां की सीट किसकी वजह से गए। इथं तगडं आव्हान होतं राष्ट्रवादीचं तुम्हाला? नहीं रहने दो, आह्वान सब लोग करते हैं, इलेक्शन है, अपने अपने बारे में बोलते हैं। हम हमारे काम की वजह से और यहाँ की अवाम की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा था और अवाम ने हमें कामयाब किया। आह्वान से कुछ लेना देना नहीं है, हमको पब्लिक ने जिताया, अल्लाह ने मदद की। सोलापूरकरातल्या सर्वच एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांना सभागृहामधला विरोधी पक्ष नेत्याचा आवाज तुम्ही जीवन ठेवणार या अपेक्षा आहे, काय सांगाल त्यांना? अल्लाह ने अगर मुझे ये मौका दिया कि विरोधी पक्ष नेता में पहुंचने का, तो इंशाल्लाह मैं जरूर उसको पूरी तरह से कामयाब करूँ, मतलब उसको खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अजर उंडेकरी यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर 2 मुद्दे समोर आले की बाबा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी म्हणून महापौरांनी डायसवरून जर का मान्यता मिळाली तर विरोधी पक्षनेता पद हे आमच्या एमआयएमकडे येऊ शकतं। शिवाय कॉप्ट देखील, की ज्या कॉप्टचा आधार घेऊन 10चा आकडा 1/3 शब्दाची मांडणी करून 10चा आकडा सांगितला जातो, त्याची इम्प्लिमेंट किंवा अध्यादेशाचं कारवाई हे अद्यापपर्यंत झाली नाही। त्यामुळं 7 किंवा 8 वरच ती निश्चित आहे। त्यामुळं स्वीकृत नगरसेवक देखील आमच्याच पदरी पडेल अशी मानसिकता आहे। आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा अगदी स्पर्श करणारा आहे राजकीय वर्तुळामध्ये, तो असा की जवळपास शिवसेना आणि काँग्रेसनी यांनी जर का वेळ आली तर त्यांच्याबरोबर देखील आम्ही बसून चर्चा करू, पण वरिष्ठांची चर्चा केल्यानंतर। ब्रेन न्यूज करता यासिन शेखसह मी नितीन पात्र।